अंक वंक बहुत सारा लगा है ना, तो समाज का संरक्षण संवर्धन का रूप तैयार किया। और उसमें से बाजार व्यवस्था, राज्य व्यवस्था हमारे जो पूर्वज ने जब किया ना, तो उसी समय में क्या चीज़ को पैसा बनाया, ये कौड़ी। ये कौड़ी पहला शुरुआत का पैसा है। और किसी किसी बने क्षेत्र में वो बीज भी होता है, वो गूंज फल, उसको भी पैसा के रूप में चलाया। तो वहीं से शुरुआत हुआ है। मतलब बाद में धातु आया है, बाद में धातु का पैसा बना है। तो इसलिए आज हमारे कल्चर में, हमारे जो कल्चर होता है आदिवासी कल्चर, एसी एसटी जो भी हो, हमारे मूल निवासी कल्चर में कौड़ी का महत्व समझ के हमारा देवी देवता जो पुरखा शक्ति है उसको पहना जाता है। ये सुंदर के रूप में भी और मान्यता के रूप में भी जो पहनते हैं ना। और ये जो धातु है ये बाद में हमारे पूर्वज ने निकाला। तो हमारे पूर्वज ने, हमारे जो गुरु शक्ति ने इस धरती में 33 प्रकार के धातु, कितना 33 प्रकार के धातु हड़प्पा संस्कृति पहले खोज किया था, वो खोज चुका था। तो उसमें 2 प्रकार का धातु हमारे गुरुओं को मिला, एक नाशवान शक्ति, एक विकासवान शक्ति। तो नाशवान शक्ति को हमारे पूर्वज ने इस धरती में उसको नहीं बताया कि सबसे नाशवान शक्ति को दिखाने से सब हमारा धरती पृथ्वी को बर्बाद कर देंगे। तो इसलिए नाशवान शक्ति को नहीं बताया और विकासवान शक्ति को बताया उपयोग करने का। तो आज विज्ञानी को नाशवान शक्ति को दिखाया गया है जो धातु के माध्यम से। तो ये भी बात मैंने इस बात में भी रहस्य छुपा है। और ये जो पकड़ा हूँ, इस धरती में हमारे ये पूर्वज, हमारे पूर्वज कृषि युग आया ही नहीं था ना। अभी हम कह रहे हैं कि जब सृष्टि हुआ तब से कृषि युग आ रहा है, ऐसा नहीं है। आग के खोज भी हमारे पूर्वज ने किया। और जितना भी हमारे पास जो पशु है, भैंसा बैल जो भी हो, वो पशु को भी, वन पशु को हमारे पूर्वज ने उसको काबू किया, घरेलू पशु जानवर बनाया। और उस गाड़ी, उसमें शुरुआत कृषि का खेती हमारे पूर्वज ने चालू किया, कृषि युग लाया। और ये जो पकड़ा हूँ, ये जो पकड़ा हूँ, इस धरती में वाद्य यंत्र नहीं था। आप कहोगे ये कैसा बात करते हैं, ऐसा नहीं कहोगे, लेकिन इस धरती में वाद्य यंत्र नहीं था। तो वाद्य यंत्र ये शुरुआत का वाद्य यंत्र है। ये वाद्य यंत्र हमारे जो गुरु शक्ति को मिला, ऐसा गुरु शक्ति को मिला, प्रकृति से मिला। प्रकृति से ऐसा मिला कि जो आपके क्षेत्र में भीमोरा नहीं है, जो कीड़ा मकोड़ा भीमोरा बनाता है, उसमें छेदा होता है। तो उसमें जो गर्मी के समय में हवा चलता था, तो वो जो छेद में हवा बंद हो, चुपचाप फिर हवा चले, ऐसे क्या उसको देखा, अरे इसमें हवा चलता है तो आवाज़ करता है, हवा नहीं चले तो बंद। तो उसी हिसाब से उसने अमराया और मिट्टी का बनाया, और बना करके ऐसा फूंक दिया। तो पूरा हमारा समाज के लोग क्या अमरा है सब खुश हो गए। तो वहाँ से इसका विकास हुआ। और ये जो इसको कहा जाता है गोंदाड़ी, ये हमारा 5 खंड धरती के राजा 88 शंभू ने इस वाद्य यंत्र को मैंने चलता है। और आज भी उसके जो देव माने कोठार होता है, देव स्थल, आज भी वहाँ डमरू व त्रिशूल रहता है। तो त्रिशूल के रूप में ये मकुट है, ये गोंदाड़ी डमरू। तो ये डमरू, इसको पकड़िए तो ज़्यादा है, इसको गोंदाड़ी भी कहा जाता है और डमरू भी कहा जाता है। तो इसमें शुरुआत में तो भाषा ही नहीं था ना, है अनार के आज से लेकर है अनार का क्या है, का खा से हैं। तो वो यहीं से पैदा हुआ, ऐसे हमारा पूर्वज का गुरु कहना है गोंदाड़ी से। अड़ंग अरा, इड़ंग इरा, इड़ंग इरा, उड़ंग उड़ा, अरंग अड़ा और अंग अम अहा, कड़ंग खड़ंग घड़ंग गड़ंग घड़ंग, वो जो का खा गा घा, ये इसका वो आवाज़ है, सुना।
इसको बताया गया है, ठीक। और तो इसमें हमारा जो पूर्वज, अभी कोई भी व्यक्ति ने नया चीज नहीं निर्माण किया है, हमारा पूर्वज का ही निर्माण को किया गया है। एक पीटने का बाजा, एक ठुकने का बाजा, एक पीटने का बाजा, एक ठुकने का बाजा, एक रेतने का बाजा। रो 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 चोह चोह करता है ना, वो जो तीन प्रकार के वाद्य का निर्माण हमारे पूर्वज ने किया। और जितने भी हमारे जो इस धरती में वयामुरी द्वीप में जब हमारा और इस धरती में ये जो व्यवस्था बना, ये शुरुआत का हथियार है। ये तीर कमान, इसमें दो शक्तियाँ हैं, सुरक्षा करने का भी और जो लड़ने वाला है उसको मारने का भी है। और इसमें आपको जीवन यापन के लिए भोजन भी मिलेगा इस हथियार में है। कोई जीव जंतु को खाते हो तो उसको वो भी मिलेगा। तो ये सब इसलिए ये मेरा बना हुए नहीं है कि मैंने बनाया हूँ, नहीं, ये हमारा पूर्वज है, करोड़ों खरबों वर्ष से पहले हमारा जो बनाया है। तो इसलिए आपके गुजरात में प्रदर्शनी रूप में मैं आया हूँ, है। ये 100 फीस के लिए नहीं आया हूँ मैं। आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने सुनना भी है और गुनना भी है, जानना भी है। 3 प्रकार का होता है जीवन में, सुनना, मन में गुनना और जानना, 3 विषय। तो आज हमारे जो देश में हम लोग कह रहे हैं आदिवासी प्रकृति का पुजारी है, आदिवासी इस देश का मूल मालिक है। हम लोग चिल्ला रहे हैं ना, तो चिल्ला रहे तो भाई उसका सबूत बताओ। ये है मूल निवासी हो तो सबूत बताओ। तो हमारे पास सब सबूत है, हमारे पास सब सबूत है। जितना भी जो व्यवस्था इस धरती में, जितना भी मानव सभ्यता का व्यवस्था जितना भी हुआ है, और जो एक कपड़ा है ना, कपड़ा को भी हमारे पूर्वज ने बनाया है। तो कपड़ा वो कहाँ से इसी का ज्ञान, जो एक जाल में रहता है छोटा छोटा, वो ऐसा करता है ना, पता है ना है? इसको क्या कहते हो आप? ऐसा बनाता है ना जो मकड़ी। तो मकड़ी कर देख करके हमारे पूर्वज ने कपड़ा का निर्माण किया। तो ऐसा हमारे जो पूर्वज का है, तो इसी ज्ञान को हमको आने वाले पीढ़ी को देना है। तो इसलिए मैं इसी भेष में आया हूँ। और क्या बताऊँ?